Students, how are you all? I hope you all are fine. In previous class, we have started the interconversion between matter कि कैसे matters एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसमें हमने सॉलिड टू लिक्विड पढ़ा था बाय चेंजिंग टेम्परेचर. नाउ उसी में हम आगे कवर करेंगे कि लिक्विड टू गैस कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, लिक्विड को गैसियस फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. On heating a liquid like water, the kinetic energy of its particle increases as high as in a gas, thus causing the liquid to change to a gas. यानी कि किसी भी लिक्विड को, जैसे पानी को जब आप गर्म करते हो तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पार्टिकल्स में वो बढ़ जाती है, जैसे कि गैसों में होती है. और धीमे धीमे क्या होता है कि आपका लिक्विड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. पानी को गर्म कर रहे हो तो धीमे धीमे क्या होता है, वो खौलता है. ठीक है, फिर उसमें से भाप निकलती है. अब वो जो भाप है वो गैस फॉर्म है. ठीक है, आप ज़्यादा गर्म करोगे तो वो सारा का सारा पानी ही जल के उड़ जाएगा. तो इसी तरह से जो वो भाप निकल रही है वो आपकी गैसियस फॉर्म है. ठीक है, ऐसे लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है. नाउ बॉइलिंग, क्योंकि आप उसे गर्म कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो. सो द चेंजिंग ऑफ अ यूनिट सब्सटेंस इनटू अ गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग. यानी कि लिक्विड सब्सटेंस को गैस में चेंज करना, गर्म करके ही बॉइलिंग कहलाता है. एंड नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट. जैसे हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा था वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट होता है. द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रेपिडली इनटू अ गैस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि जिस ताप पर आप किसी लिक्विड को बॉईल करते हो और उसे बहुत जल्दी गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट. एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड. आइस का क्या था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, नेक्स्ट इज गैस टू लिक्विड. अब आप गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करोगे. On cooling a gas like steam or water vapor, like the kinetic energy of its particle is lowered down, causing them to move slowly and bringing them closer, forming a liquid. आपने पानी गर्म किया था, उसमें से भाप निकल रही थी, स्टीम निकल रही थी. अगर आप उस बर्तन के ऊपर किसी प्लेट को रख देते तो क्या होता कि वो भाप एयर में मिक्सअप नहीं होती और वो भाप उस प्लेट के ऊपर तली पे लग जाती है, जिससे क्या होता है कि छोटे छोटे पानी के बबल्स से या फिर आपको ड्रॉप्स दिखाई देने लग जाती है ना. तो इस तरह से क्या होता है कि आप उस गैस फॉर्म में जो स्टीम जा रही थी उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो. दैट इज गैस टू लिक्विड. यानी कि आपने उसको ठंडा करके, जब आपकी वो प्लेट पे गैस वाटर वेपर आ गई तो आपने उसको ठंडा कर लिया, जिससे क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स के बीच में थी वो बहुत कम हो गई और वो धीमे धीमे क्या हो गया, पास आ गए और लिक्विड में कन्वर्ट हो गए. ओके, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जिस प्रोसेस के थ्रू आपने उसको ठंडा किया दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. द प्रोसेस इन विच अ गैस ऑन कूलिंग turn into a liquid at a specific temperature is called condensation or liquefaction. यानी कि जब आपने गैस को ठंडा किया और उसे लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लिया एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इसको संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं. ओके, नाउ लिक्विड टू सॉलिड. अब लिक्विड टू सॉलिड में कैसे कन्वर्ट करोगे आप. when a liquid is cooled down by lowering its temperature, its particle lose the kinetic energy and come to stationary position, causing the liquid to turn to solid. यानी कि जब आपने वाटर लिया और उसे फ्रिज में रखा, आइस जमाई उसकी, तो क्या हो गया कि धीमे धीमे वो ठंडा होता गया और उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वो खोते गए या खत्म होती गई और धीरे धीरे वो एक स्टेशनरी पोजीशन में या स्थिर अवस्था में आ गया. और जब बर्फ आपकी फाइनली जम गई तो क्या हो गया कि लिक्विड टर्न हो गया सॉलिड फॉर्म में. आप क्योंकि आइस आपकी कैसी होती है, आइस आपकी सॉलिड होती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, यानी कि जमना. द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग. यानी कि लिक्विड सब्सटेंसेस का फ्रीज होकर, जमकर, अपना टेम्परेचर कम करके जम जाना एंड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना ही फ्रीजिंग कहलाता है. ओके, now freezing point, the temperature at which the state of substance changes from a liquid to a solid is called the freezing point. और जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो रहा है उसी को हम कहते हैं freezing point. okay, now fusion. what is fusion. the process of melting that is change of और सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन. यानी कि मेल्टिंग का वह प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, उसको हम फ्यूजन भी कहते हैं. ओके, नाउ लेटेंट हीट. व्हाट इज लेटेंट हीट. द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट
of a substance without causing any rise in the temperature of the substance is called latent heat. Since the heat energy is hidden in the bulk of the matter, it is called the latent heat. यानी कि क्या होता है, जो कि आपके स्टेट ऑफ सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए रिक्वायर आपकी एनर्जी है, जो आपकी हीट एनर्जी है, आपको क्या करना है, उसी को आप कहते हैं लेटेंट हीट. ठीक है. सिंस हीट एनर्जी इज हिडन इन द बल्क, कुछ क्या होती है, कुछ गुप्त ऊष्मा होती है. ठीक है. यानी कि वो आपको दिखाई नहीं देगी बट उसके अंदर ऑलरेडी होती है, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं. यही है हमारी लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा. नाउ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि वह ऊष्मा जो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए वातावरणीय दाब पर आवश्यक होती है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर, इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज लेटेंट हीट of vaporization, the heat energy required to convert 1 किलोग्राम of liquid into gas. यानी कि वह गतिज ऊष्मा जो 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसेस फॉर्म में वातावरणीय दाब पर चेंज करने के लिए आवश्यक होती है, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं. ओके. नाउ एक नोट, वाटर वेपर एट 373 K हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम प्रेशर टेम्परेचर बिकॉज. यानी कि वाटर वेपर्स जो कि काइनेटिक एनर्जी 373 पर होती है, उसकी जो एनर्जी होती है वो जो सेम टेम्परेचर पर ही पानी से ज़्यादा होती है, बिकॉज जो पार्टिकल्स स्टीम होके जाते हैं. ठीक है. यानी कि जो स्टीम होके जा रहा है वाटर वेपर आपकी, उसके अंदर वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इसीलिए जो वाटर वेपर है आपकी एट 373 डिग्री कैल्विन, मतलब कैल्विन, उसमें ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है. ओके. नाउ व्हाट इज सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड टू गैस और अ लिक्विड टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन. यानी कि द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली, इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में या गैस टू लिक्विड में चेंज कर देते हो बिना चेंज किए लिक्विड स्टेट में, उसे आप कहते हो सब्लिमेशन. ओके. ना होमवर्क टाइम. What are the conditions for something to be called matter? Why do gases neither have fixed volume nor fixed shape? How does the smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable distance? Explain why does fusion occur more quickly in gases than liquid? Okay, I hope you like the class and you have to do this homework.